हेलो नाज़रीन। तो हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि बासित जो है वो आयशा पर शक करना शुरू कर देगा। बासित ने जो अपने बचपन में देखा है कि उसकी माँ उसके बाप को धोखा देकर चली गई थी, तो बस अब उसके ज़हन में ये वही वाली जो शक शुबहात है ना वो मौजूद है। वो हर औरत को उसी नज़र से देखता है। हालांकि आयशा ऐसी लड़की नहीं है और ना ही उसका दोस्त ऐसा है, लेकिन बासित के अपने दिल के ये चोर हैं जो बासित को इस तरह की बातें जो है वो हर तरफ नजर आ रही है। उसका दोस्त भी जो है वो बहुत अच्छा और मुखलिस इंसान है। वो आयशा के साथ सिर्फ इधर उधर की हल्की फुल्की बातें वगैरह करता रहता है, मगर बासित ना जाने उनको कौन सी नज़र से देखना शुरू हो गया है। इस बात को आयशा जो है वो महसूस करना शुरू कर देगी और वो बहुत ही ज़्यादा इस बात से परेशान होगी कि बासित जो है वो उसके किरदार के ऊपर भी शक करेंगे, मगर वो बासित को इस बात का फौरन से यकीन नहीं दिला सकेगी। और बासित जो है वो आयशा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर देगा और सारे मामलात में वो अपने दोस्त के ऊपर भी नज़र रखेगा। बस वो यही कहता है कि औरतों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर बंदा औरतों को समझने पे लग जाए तो इंसान खुद उलझ के रह जाता है। ये औरतें सीधी सादी नज़र आती हैं मगर ऐसी होती नहीं है। बस उसने अपने जहन में औरतों का ऐसा ही नक्शा बनाया हुआ है कि कोई भी औरत काबिल ट्रस्ट नहीं है। उसको लगता है कि जैसे उसकी माँ उसके बाप के साथ कर गई थी उसके साथ भी यकीनन ऐसा ही होगा। हालांकि आयशा जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अच्छी और मुखलिस लड़की है। वो बहुत ही नेक सीरत वाली है, मगर बासित अभी तक उसे समझ ही नहीं पाया है। बासित जो है वो आयशा के करीब होने की कोशिश तो कर रहा है, उसको आयशा से मोहब्बत तो हो गई है, मगर न जाने क्यों आयशा पर यकीन और एतबार नहीं कर पा रहा है। और आयशा भी अपनी बहन से यही कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि बासित मुझ पर शक करना शुरू हो गए हैं। बासित ने बचपन में अपनी माँ को जो करते हुए देखा है वो हर औरत को उसी तरह से देखते हैं, मगर आयशा की बहन उसको समझाएगी कि तुम थोड़ा सा सब्र तहम्मुल रखो, हालात बदल जाएंगे। दूसरी तरफ आयशा अपनी बहन से भी कहेगी तुम भी शादी कर लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। जिसने तुम्हारे साथ बेवफाई की तुम उसका कब तक इंतजार करोगी। दूसरी तरफ आयशा की जो छोटी बहन है जोया, वो शादी वाले दिन ही घर से भाग जाएगी और आयशा की जो माँ है उनको तो ये बात सुनकर धोरा ही पड़ने वाला हो जाएगा कि वो अब मेहमानों को लोगों को क्या जवाब देंगी। जब लोग बारात लेके उनके घर पे आएंगे तो वो क्या कहेंगी कि बेटी कहाँ चली गई है। वो बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं, बहुत ज्यादा रोती हैं, लेकिन अब इस बात से कोई फायदा नहीं होता। जोया जो है वो घर से सारा कीमती सामान लेकर गायब हो जाएगी और आमिर के साथ जाके चंद दोस्तों की मौजूदगी में निकाह कर लेगी। उसकी माँ को, आयशा की माँ को जोया से ये तवक्को नहीं थी। वो जो समझ रही थी कि जोया जो है वो खामोशी से इस रिश्ते पर राजी हो गई है और जोया को समझ आ गई है कि पैसा कितना ज़रूरी है। वो बहुत खुश शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी, मगर जोया जो है वो धोखा देकर जो है वो घर से निकल जाएगी। दूसरी तरफ बासित जो है वो अपने दोस्त और आयशा की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी में मुब्तला रहेगा। वो हर वक्त गुस्सा करता रहता है। उसको समझ नहीं आती कि वो किस तरह से आयशा से बास पुरस करे और अपने दोस्त से आयशा को किस तरह से दूर करे। बस इन्हीं गलत फहमियों और उलझनों में बासित जो है वो आयशा को शक की नज़र से देखता रहेगा। आयशा उसको समझाने की बहुत कोशिश करेगी, मगर बासित को फ़ौरन से ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि बासित जो है वो बहुत सारे मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुका है।